जो बात हमें पता चली है, अगर वही बात दीदी को पता चल गई ना, तो तेरी बेटी जिंदा नहीं रहेगी। सच्चाई पता चलते ही सासू माँ पार्वती को तुरंत गोली मार देंगी। हाँ? मालकिन, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है मालकिन। मेरी बेटी ने ऐसी क्या गलती कर दी है? आप किस सच की बात कर रही हैं? नवग्रह पूजा के दिन मंदिर में क्या हुआ था ये तुम्हें याद है ना? ये आदित्य के बगल में बैठ गई थी तो दीदी को कितना गुस्सा आया था। एक खाना बनाने वाली उनके बेटे के बगल में बैठी, ये बात दीदी बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो फिर एक खाना बनाने वाली के गले में उनका बेटा मंगलसूत्र बांध दे और उन दोनों ने शादी कर ली, ये बात दीदी को पता चली तो फिर क्या होगा? मालकिन, वो तो एक नकली शादी थी ना। आपको तो पता है, जब बड़े मालिक और छोटे मालिक ने बहुत जिद की थी तभी पार्वती इसके लिए तैयार हुई थी। ओह, तुम्हें तो पहले से ही शादी के बारे में पता है? हाँ, मुझे पहले इसके बारे में पता नहीं था, अभी कुछ दिन पहले ही पता चला। ऐसा है क्या? हाँ, तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन दीदी को अभी तक कुछ भी पता नहीं। ऐसे में अगर अब दीदी को पता चला तो तेरी बेटी के साथ तुझे भी मार डालेंगी। अच्छा, तुम तो दीदी की नजर में वफादारी में सबसे ऊपर हो ना? इस बात को तुमने दीदी से छुपाया क्यों? वफादारी से बढ़कर अपनी और अपनी बेटी की जान है ना, इसीलिए इन लोगों ने सासू माँ से सच्चाई छुपाई है। ठीक है सुंदरम, दीदी तुम पर बहुत विश्वास करती है, अब तुम ही ने इस बात को छुपाया है, मतलब तुम सोच लो। चलो। पिताजी, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? चुपचाप मेरे साथ चलो। मेरा हाथ छोड़िए पिताजी। छोड़ो, चल हट जाओ सामने से। तुम चलो। पिताजी, पिताजी छोड़िए मुझे। पिताजी। ये क्या है नंदिनी? हम कुछ और सोचकर यहाँ आए थे और यहाँ कुछ और ही हो रहा है। ये सुंदरम क्या करने वाला है पता नहीं। तो ठीक है, चलो चलकर देखते हैं। हाय ऐश्वर्या। हाय आंटी। क्या बात है अरुण, आज कहीं बाहर नहीं जा रहे हो? माँ, एक्चुअली एक काम के सिलसिले में बस ऐसे ही कोई काम नहीं है आंटी, ऐसे ही दोस्तों के साथ घूमने जाना था, जबरदस्ती यहाँ बिठाया है। वेरी गुड, कीप इट अप। पिताजी, छोड़िए पिताजी। चलो। पिताजी। क्या बात है सुंदरम, पार्वती को इस तरह से खींच कर क्यों ला रहे हो? मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, 25 साल से मैंने आपके यहाँ वफादारी से काम किया है, पर कुछ समय से मैं आपके साथ ईमानदारी नहीं कर रहा हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो सुंदरम? मैं आपको जो सच्चाई बताने जा रहा हूँ, मुझे पता है कि उसमें मेरी बेटी की जान को खतरा है, पर कुछ भी हो जाए, पर मैं नहीं चाहता कि मेरी ईमानदारी पर कोई कलंक लगे। इसीलिए आपसे अब तक जो मैंने छुपा कर रखा था वो बात आपको बताने के लिए आया हूँ। मन में एक छोटी सी दुविधा थी, इसीलिए मैं आपको सच्चाई नहीं बता पा रहा था। इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए मालकिन। सुंदरम, तुम इतने इमोशनल क्यों हो? ऐसी कौन सी सच्चाई तुमने हमसे छिपाई? क्या बात है सुंदरम, चलो जल्दी से बताओ क्या है। नवग्रह पूजा में बड़े मालिक के साथ जब पार्वती बैठ गई थी तो ये बात आपको बर्दाश्त नहीं हो पाई। ये बात तो उससे भी बड़ी है।
आपको पता चलेगा कि बड़े मालिक और पार्वती की शादी हो गई है तो आप ये कैसे बर्दाश्त करेंगी? ये क्या बकवास है? पार्वती ने बताया बिजनेस के लिए ये शादी करनी पड़ी, पर वो नकली शादी थी। ये बात उसकी शादी टूट जाने के बाद ही मुझे पता चली मालकिन, पर मैंने ये बात आपको फौरन नहीं बताई। ये मेरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए मालकिन। आदि, सुंदरम जो कह रहा है वो बात सच है क्या? हाँ माँ, ये सच है। माँ, डेमो शादी के दिन रघु की तबीयत अचानक खराब हो गई थी माँ। जो फॉरेनर्स आए थे वो भैया को दूल्हा बनने के लिए कह रहे थे। पार्वती मुझसे ये करने के लिए मना कर रही थी, लेकिन मैंने नहीं सुनी। मैंने उसे मनाया। भैया भी मुझे मना कर रहे थे और आपसे बात करने के लिए कह रहे थे। उस दिन मैंने उलझन में आपको फोन किया था माँ, लेकिन विजय ने मुझे बताया कि आप रेस्ट कर रही थी और फॉरेनर्स भी वहाँ काफी देर से वेट कर रहे थे। हमारे सामने कोई और रास्ता नहीं था। हम लोगों ने ये डिसीजन लेकर पार्वती को इसके लिए मनाया। यही बात मैं उस दिन आपको बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अरुण ने इधर उधर की बात करके बताने ही नहीं दिया। उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो बताने के लिए मैं आपके पास आया था, लेकिन आपने मुझे बताने नहीं दिया और रघु को आपके सामने लाकर खड़ा करने के लिए कह दिया था। तब मैंने सोचा था कि वापस आने के बाद मैं आपसे इस बारे में माफी मांग लूंगा, पर माँ, उमा और रघु को देखकर आप काफी गुस्से में थी, इसलिए आपको बता नहीं पाया। मालकिन, मेरी बेटी ने जो किया वो गलत है और इसके लिए आप इसे कोई भी सजा दे सकती है। इतने दिनों तक मैंने इस सच्चाई को छुपा कर रखा, मुझे भी सजा दे दीजिए मालकिन। आप जो भी सजा देंगी मैं और मेरी बेटी उसे मानने के लिए तैयार है मालकिन। राजेश्वरी प्लीज मेरी बात सुनो। नहीं माँ प्लीज। राजेश्वरी, पार्वती की इसमें कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है माँ, उसे माफ कर दीजिए प्लीज। माँ प्लीज माँ, इन दोनों से बात करके इन्हें मैंने ही मनाया था। सारी गलती मेरी है माँ। आपको जो भी सजा देनी है वो मुझे दीजिए माँ। पार्वती को छोड़ दीजिए प्लीज माँ। मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें अपनी हैसियत को समझने और अपनी हद में रहने के लिए मैंने कितनी बार कहा, फिर भी तुम मेरी बातों को हवा में उड़ा रही हो, तो फिर मैं तुम्हें कैसे माफ करूं? मैं मुझे माफ करने के लिए नहीं कह रही हूँ। बड़े साहब और छोटे साहब को माफ कर दीजिए। आपकी बात को मैं मान नहीं दे पाई, तभी जीने का हक खो दिया। मुझे मार दीजिए। रुक जाइए माँ प्लीज। नहीं माँ, नहीं प्लीज माँ। राजेश्वरी नहीं प्लीज।
जान जाएगी तो सिर्फ आपके कदमों में जाएगी, ऐसा कहने वाली तुम। इस दुनिया में मैंने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया है वो है आदि। जिस दिन आपसे नमक हरामी की वो दिन मेरे लिए आखिरी दिन होगा, कहने वाले तुम तीनों ने मिलकर मुझे अच्छा धोखा दिया। अब तो खुश हो ना तुम लोग कि मैं बेवकूफ बन गई। राजेश्वरी, कोई भी तुम्हें धोखा देना नहीं चाहता था। आदि ने तुमसे बात करके इजाजत लेने की कोशिश भी की। हालात और कंडीशन सही न होने की वजह से। हाँ माँ, हम जानते थे कि आप बहुत गुस्से में आ जाएंगी, इसलिए हमने सही समय और मौका देकर आपको बताने का फैसला किया था। आपसे सच छुपाने का कोई इरादा नहीं था हमारा। सुंदरम, सच्चाई बताओगे तो तुम्हारी बेटी की जान जाएगी। ये जानकर भी तुम जरा भी सोचे समझे बिना अपनी बेटी को खींचकर मेरे सामने ले आए। तुम्हारी वफादारी को मैं क्या नाम दूं? मैं अपनी बंदूक से इसकी जान लेने वाली थी, पर इसे उसकी चिंता नहीं थी। ये बस चाहती है कि मैं अपने बच्चों को माफ कर दूं। इसकी अच्छाई की जितनी तारीफ करूं कम है। पिता और बेटी मेरे इस परिवार के प्रति हर वक्त कूट कूट कर वफादारी दिखाते रहे। ऐसे वफादार काम करने वाले किसके पास होते हैं? तुम तो वफादार हो ही सुंदरम, लेकिन जितनी वफादार पार्वती है उतना कोई भी नहीं हो सकता। इसे घर ले जाओ। ठीक है मालकिन, चलो बेटी। पिताजी, बड़े मालिक आए हैं। अब बड़े मालिक आप यहाँ? मैं यहाँ पर आपको शुक्रिया कहने के लिए आया हूँ। मालिक आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने धन्यवाद जैसा क्या किया है? मुझे धन्यवाद कहकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए बड़े मालिक। पार्वती के साथ डेमो शादी करने की वजह से मुझे 1000 करोड़ का बिजनेस तो मिल गया, लेकिन मेरी खुशी, मेरा चैन, सब कुछ जो पहले था वो छिन गया है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहते हैं मालिक। मैंने जिंदगी में पहली बार माँ की परमिशन लिए बिना एक काम किया, और वो है ये डेमो शादी। वक्त और हालात की वजह से मुझे वो बात अपनी माँ से छुपानी पड़ी। उस दिन से लेकर आज तक मुझे उस बात का बहुत अफसोस हो रहा है। मैं अपनी माँ की आंखों में आग डालकर बात नहीं कर पाता। मैं ये सच्चाई माँ को कैसे बताऊं और दिल का जो बोझ है उसे कैसे कम करूं, बस उसी बारे में सोचता रहता हूं। पर आपकी वजह से मुझे उन सारी चीजों से छुटकारा मिला। मन का बोझ कम हो गया है। इसकी वजह आप लोग हैं। आप लोग वाकई में सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल हैं। आपने ये सब किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारा परिवार है। अगर आप लोग नहीं होते तो पता नहीं आज मैं क्या करता। इस बुरे वक्त में हमारा साथ देने के लिए मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा, और मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा सुंदरम। बड़े मालिक, मैंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया है कि आप मुझे धन्यवाद कह रहे हैं। इतनी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है बड़े मालिक।
पार्वती, बड़े साहब, उस काम में तुमने मेरा साथ दिया और मैं जानता हूं कि तुम्हें काफी तकलीफ झेलनी पड़ी। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें भी थोड़ी राहत मिली होगी। हाँ बड़े साहब, अब मेरे मन का भी बोझ थोड़ा कम हो गया है। सुंदरम, जी बड़े मालिक। रिलैक्स फील करो, इसलिए बाहर घूमने का मन कर रहा है। अब गाड़ी निकालेंगे क्या? ठीक है मालिक। गणेश, तू भी चल। ठीक है बड़े मालिक। दीदी मैं जाकर आता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय आदि, हाय नंदिनी, तुम कब आई यहाँ? मैं अभी आई। ओके। ऑफिस जाने की तैयारी हो गई? हाँ माँ, हमें इन्वेस्टर मीटिंग अरेंज करनी है। ठीक है, अरेंज करो आदि। बिजनेस डेवलप करने के लिए ये मीटिंग बहुत जरूरी है ना? जी माँ। आंटी, मैं सोच रही थी कि अगर उस इन्वेस्टर मीटिंग में पार्वती स्पीच देगी तो कैसा रहेगा? अब इसे क्या हो गया? उस खाना बनाने वाली नौकरानी का नाम क्यों ले रही है? यस, अच्छा रहेगा। आदि, व्हाट डू यू थिंक? अच्छा रहेगा माँ। वैसे भी क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, ये सब चीजें मैं उसे सिखा दूंगा माँ। आदि, तुम प्लीज उसे हिंदी में स्पीच मत सिखाना। हाँ, इन्वेस्टर मीटिंग में अगर वो इंग्लिश में बोलेगी तो अच्छा इंप्रेशन होगा। उसे तो ठीक से हिंदी भी नहीं आती, अंग्रेजी में क्या बोलेगी? आदि, क्या सोच रहे हो? नंदिनी बिल्कुल सही कह रही है आदि। इससे पार्वती के अंदर इम्प्रूवमेंट होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। नंदिनी, तुम एक काम करो। हाँ कहिए ना। इन्वेस्टर्स मीटिंग में ब्रांड एम्बेसडर को कैसे बात करनी चाहिए, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, इन सब में तुम पार्वती को ट्रेन करो। ओके सासू माँ, मैं पार्वती को अच्छे से सिखा दूंगी। वंजा, पार्वती को बुलाना। हाँ पार्वती, मेम साहब, इधर आओ। आती हूँ मेम साहब। बोलिए मेम साहब। मेम साहब, इन्वेस्टर्स मीटिंग में ब्रांड एम्बेसडर यानी तुम इंग्लिश में बात करोगी। हाँ, इंग्लिश में बात करनी है। तुम कर सकती हो पार्वती, इतना क्या सोच रही हो? पार्वती, नंदिनी तुम्हें इंग्लिश सिखाकर मीटिंग के लिए अच्छे से तैयार कर देगी, तुम बिल्कुल मत डरो। हाँ बोलो पार्वती। ठीक है बड़े साहब। ओके नंदिनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स। पार्वती को रेडी कर देना। ओके सासू माँ। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। ओके। किचन में जो काम बाकी है मैं वो पूरा करके आती हूँ। नंदिनी, सुंदरम के जरिए हमने उस खाना बनाने वाली को इस घर से भगाने का जो प्लान किया था वो नाकामयाब रहा। तो अब हम उसे कैसे भगा सकते हैं, यही सोच रही थी मैं। इतनी जल्दी हमें कोई तरीका मिल जाएगा ऐसा मैंने सोचा नहीं था, सच में। तुम ब्रांड एम्बेसडर हो, इसीलिए तुम्हारे इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सही होने चाहिए। अमेरिकन इंग्लिश, रशियन इंग्लिश, फ्रेंच इंग्लिश, ऐसे अलग अलग तरीके से बात करना तुम्हें आना ही चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके उच्चारण भी बहुत जरूरी हैं। अंग्रेजी भाषा इतनी भी मुश्किल नहीं है। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तुम्हें बस उसे याद करके अच्छे से बोलना है, बस इतना ही।
तुम्हें मीटिंग में क्या बोलना है वो सब इसमें अच्छे से लिखा है। मैं जिस अंदाज में बोल रही हूँ तुम्हें उस पर ध्यान देना है और तुम उसी तरीके से बात करना। समझ गई ना? हाँ ठीक है मेम साहब। Good morning to everyone. I would also like to welcome all of you to investors meeting. आओ आदि, पार्वती को इन्वेस्टर मीटिंग के लिए तैयार कर रही हूँ। गुड। मीटिंग में जो पार्वती को बोलना है वो मैंने इसमें लिखा है। उसे इतना ही सिखाया तो अभी काफी होगा। और इस डेस्कटॉप में कुछ लिंक्स मैंने सेव किए हैं, वो पार्वती के काम आएंगे। वो सारे पार्वती को प्ले करके दिखाना। कैसा वीडियो है आदि? दूसरे ब्रांड एम्बेसडर्स कैसे बात करते हैं उसका वीडियो है। पार्वती, बड़े साहब डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसी दिन की तरह बेफिक्र होकर बात करना, ठीक है? ठीक है बड़े साहब। I'm doing a few questions about being a My Barn Child ambassador, and I thought you would all enjoy this. I really love representing My Barn Child in competitions and on social media, so I thought I would let you guys know about what I like about being a brand ambassador and some tips if you guys want to be brand ambassadors for different companies. पार्वती, ये वीडियो देखो। साइकोलॉजिकली इसे डराऊंगी ऐसा सोचा था, लेकिन आदि तो यहाँ पर उसका गॉडफादर बन के बैठा है। क्या करूं? समझ नहीं आ रहा। आखिर तक कोशिश करती रहूंगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैडम। नमस्ते। अच्छा, सभी इन्वेस्टर्स आ गए हैं ना? हाँ सब लोग आ गए हैं, वो मीटिंग हॉल में इंतजार कर रहे हैं। ओके पार्वती, तुम रेडी हो ना? रेडी हूँ बड़े साहब। ओके प्रीति, सर। तुम जाकर बाकी की तैयारियां चेक करो। ओके सर। मैं अभी आता हूँ। कार में एक ड्रेस रखा है मैंने, वो जाकर लेकर आओ। ओके मैम। चलो ठीक है पार्वती, बड़े साहब 5 मिनट शांति से बैठकर सब कुछ रिवाइज करो, कॉन्फिडेंस से बात करना, ठीक है ना? ठीक है बड़े साहब। पार्वती, ये घर नहीं है, ऑफिस है, और तुम यहाँ कुक नहीं, ब्रांड एम्बेसडर हो, इसीलिए यहाँ ओके सर या ओके बॉस बोलना चाहिए। नहीं मेम साहब, घर हो या ऑफिस या फिर कोई और जगह हो, लेकिन ये मेरे लिए बड़े साहब ही रहेंगे। इस मामले में तुमसे बात करना ही बेकार है पार्वती। चलो टाइम हो गया, मीटिंग हॉल में जाते हैं, सब वेट कर रहे हैं। थोड़ा इंतजार करो आदि। क्यों, क्या हुआ? पार्वती का कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं, हाफ साड़ी नहीं, थोड़ा मॉडर्न लुक देते हैं ना। You're right नंदिनी, तुम्हें ड्रेस चेंज करनी चाहिए। हाँ वो मैं लेकर आई हूँ, प्रीति को वही लाने के लिए भेजा है मैंने। सुना नहीं क्या तुमने? सॉरी, मैंने सुना नहीं। इट्स ओके। मैं पार्वती को कैसे रेडी करती हूँ देखना तुम। ठीक है चलो पार्वती।